जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आज लेके आया हूं। आप लोगों को वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। जी हां, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का राशिफल। आपकी राशि के ऊपर ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और यदि उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट होता भी है तो उसके लिए एक अचूक महा उपाय मैं आपको दूंगा, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह, आइए देखते हैं। एक तो आपकी जो राशि है उसके ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो बहुत समय से चल रही है। 10वीं दृष्टि से शनि महाराज आपकी राशि को देखते हैं। इसके साथ में ही आपकी जो राशि हैं वो अभी 8वें भाव के अंदर गोचर किए हुए हैं उच्च की अवस्था के अंदर, लेकिन अपने से 8वें भाव के अंदर गए हुए हैं। यहाँ पे जाकर के जो गुरु है कोई विशेष फलदायी नहीं रहते हैं। साथ ही 12वें भाव के ऊपर भी ये दृष्टि डालते हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्थ इशू का जो समय है ये थोड़ा सा अभी रहने वाला है। एक एक करके अगर हम बात करें आपके वेल्थ और फाइनेंस की, तो आपके धन भाव के स्वामी शनि ही बनते हैं। गुरु की यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ती है, आपके राशि के आपके द्वितीय भाव के ऊपर राशि पड़ती है। साथ ही 9वीं दृष्टि इस द्वितीय के ऊपर भी पड़ती है। ये राशि शनि की है और शनि के ऊपर भी गुरु महाराज की दृष्टि पड़ती है। तो ये दोनों ही स्थितियों में पता लगता है कि शनि जो है वो गुरु की शुभता के अंदर है। हालांकि गुरु महाराज अब वक्री हो चले हैं, लेकिन फिर भी धन की स्थिति के मामले में आपके लिए ये समय ठीक रहने वाला है, प्रॉफिटेबल रहने वाला है। हाँ, कहीं से यदि कोई पैसा अगर आने वाला है तो वक्रत्व की वजह से उसमें थोड़ा सा आप समय लग सकता है, लेकिन ये जो विलंब है इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। टाइम लग जाएगा लेकिन काम आपका हो जाएगा। आप लोगों को बस इतना है कि अपने एफर्ट जो है वो थोड़े से और आप लोगों को तीव्र करने होंगे, क्योंकि आपके वैसे भी भाग्य भाव में केतु महाराज गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पराक्रम और मेहनत वगैरह करने में भी रुकावट दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप लोगों को इसका फल मिलेगा। शनि की 10वीं दृष्टि भी आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है। साथ ही आपके कहीं ना कहीं 8वें और 12वें भाव के बीच में भी संबंध बन रहा है। चंद्रमा का जैसे जैसे स्थिति में आगे गोचर होगा तो ये स्थिति थोड़ी सी हमारे लिए डरावनी होने वाली है, भयानक होने वाली है, स्थिति चिंताजनक होने वाली है। जब चंद्रमा यहाँ पे आएंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपने हेल्थ वगैरह का ध्यान रखना है, अपने फाइनेंस को थोड़ा सा ठीक से मैनेज करके रखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी भी खर्चों का जो समय है वो दिखाई दे रहा है। पंचमेश जाकर के आपके 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। दशमेश भी आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। सप्तमेश और दशमेश ये दोनों ही बुध महाराज बनते हैं और आपके 12वें भाव में गए हुए हैं। तो आप लोगों को अपने व्यापार से संबंधित, काम से संबंधित भी यात्रा वगैरह आप लोगों को अभी करनी पड़ सकती है और उसी से संबंधित आप लोगों के व्यय भी हो सकते हैं। पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा समय ठीक रह सकता है। कारण उसका यह है कि जो बच्चे जो हैं हमारे देश से बाहर पढ़ाई करने जाते हैं उन लोगों के लिए समय ठीक है, क्योंकि पंचमेश 12वें भाव के अंदर गया हुआ है। तो इससे हम ये सीधा सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोगों को अपने ज्ञान का अर्जन करने के लिए लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ेंगी, जो कि आप लोगों के लिए भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगी। बात करें आपके बिजनेस और जॉब की, तो बिजनेस और जॉब दोनों का आपका जो मालिक है, व्यापार और आपके कर्म स्थान का जो मालिक है वो बुध ही बनता है, तो जो कि 12वें भाव के अंदर है। लेकिन अब वो भी वक्री हो चले हैं। यहाँ पे बस यही थोड़ी सी एक समस्या आ रही है। तो आप लोगों को बाहर से संबंधित कोई काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम है, वो आप लोगों को कर लेना चाहिए। हाँ, उसके फलित होने के अंदर थोड़ा सा विलंब हो रहा है। हो सकता है कि यदि जिन लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो उनका जो माल है वो कहीं पे पोर्ट वगैरह के ऊपर रुक जाए, डिलीवरी के अंदर थोड़ा डिले हो जाए। थोड़ा सा जो है अपने अंदर संतोष बना के रखिएगा, धैर्य बना के रखिएगा। समय के बाद में ये चीज़ें निकल जाएगी। तो डिले की वजह से कई बार ऐसा होता है कि कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो कॉस्टिंग मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि व्यापार से संबंधित, काम से संबंधित आपके खर्चे हो सकते हैं। तो आपकी जो डिलेनेस दिखाई दे रही है बुद्धि की वजह से, हो सकता है कि आप लोगों की जो कॉस्टिंग बढ़ जाए, यही आपके बढ़ते हुए खर्चों के अंदर तब्दील हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। बात करें आपके मैरिज और रिलेशनशिप की, तो आप लोगों के सप्तमेश और पंचमेश इन दोनों की युति द्वादश भाव में है।
वक्रत्व सप्तमेश ने धारण किया है, पंचमेश अस्त हो गए हैं। तो आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि अभी भी जो है आप कोशिश कर सकते हैं, आपके जो स्पेशल संबंध हैं उनको आप प्रपोज कर सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, विवाह वगैरह के लिए आप उनको मना सकते हैं, और जिनका हो चुका है वो शादी के बाद में हनीमून वगैरह के लिए फॉरेन की जगह आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ में समय बिता सकते हैं। ये समय आप लोगों के लिए फिर भी अच्छा है। नवविवाहित जो युगल है उन लोगों के लिए ये समय फॉरेन ट्रिप के लिए, हनीमून प्लान करने के लिए बहुत बढ़िया है। आप लोगों के लिए तो इतनी कोई विशेष समस्या नहीं है। अब बुद्धि का जो वक्रत्व है यहाँ ही एक समस्या हमको थोड़ी सी दिखाई दे रही है। बस छोटी मोटी चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए, अन्यथा बिना मतलब बात क्या है कहीं बढ़ ना जाए और आप लोगों के बीच में जो अच्छा समय आया हुआ है, एक दूसरे के साथ में एक टाइम स्पेंड करने का जो अच्छा टाइम है, वो कहीं बिना मतलब की नोक झोंक के अंदर खराब ना हो जाए। स्टूडेंट्स और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो हैं विद्यार्थी, षष्ठेश जो है आपके एकादश भाव के अंदर है, तो ये स्थिति आप लोगों के लिए तो प्रॉफिट की स्थिति, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि शुक्र की अभी इतनी डिग्री नहीं हुई कि शुक्र यहाँ पे अस्त हो जाए। तो सूर्य महाराज जहाँ से जैसे क्लोज डिग्री में पहुंचेंगे शुक्र यहाँ पे, वैसे ही सूर्य महाराज आगे की तरफ गोचर कर जाएंगे। तो आपके षष्ठेश जो है लाभ भाव के अंदर गए हुए हैं, हालांकि अपने से भी छठे भाव का स्वामी छठे से छठा गया हुआ है, तो यहाँ से हालांकि है ये शुभ ग्रह, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको नज़र आ रहा है। बस आप लोगों को ये है कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए, यानी कि अपनी तैयारी को लगातार बना के रखिए। यदि कोई परिणाम आना है इन्हीं सप्ताह के भीतर तो होप सो वो आपके हित में आए, आपके पक्ष में आए। आप लोगों के लिए अगर मैं कोई अच्छी सी किसी रेमेडी की बात करूं तो मैं विशेषतः आप लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित भावों से थोड़ी सी ज़्यादा चिंता करता हूं, स्वास्थ्य 8वें और 12वें भावों से संबंधित। तो आप लोगों को गुरु से संबंधित ही कोई उपाय कर लेना चाहिए। साधु संत महात्मा जो पुण्यात्माएं हैं, जो ऋषि हैं, साधु संत हैं, उन लोगों से संबंधित यदि आपके आसपास वो कोई आश्रम वगैरह में रहते हैं, आपके स्थान के आसपास कहीं भ्रमण कर रहे हैं, तो आपसे हो सके उतना उनकी सेवा कीजिए। सेवा कैसे भी आप कर सकते हैं, आपसे यदि वित्त से होती है तो वित्त से कीजिए, आपसे यदि मन से होती है, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से होती है तो आप वहाँ से कीजिए। सर्दी का समय है, उनके लिए यदि कोई आप शॉल या कोई पीले रंग का कोई भी वस्त्र जो है, गर्म वस्त्र यदि उनको दे सकते हैं तो आप ज़रूर दीजिए। उनको पीले फल जो है वो भी आप दान में दे सकते हैं। तो आपके शनि से संबंधित और गुरु से संबंधित जो विपरीत हमारे पास में कुछ योग बन रहे हैं, खराब कुछ योग बन रहे हैं, स्थितियाँ बन रही हैं, उनका शमन हो जाएगा। तो आप लोगों को संतों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में। आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा किसकी है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी सटीक भविष्यवाणी पर पहुंचते हैं। जी हाँ, तो आप यदि अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। अब बारी आती है जो वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था। जी हाँ, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एक अच्छा सा कमेंट आप लोगों को कर देना है। सेलेक्ट करेंगे हम एक कमेंट को और उनसे बात की जाएगी, उनकी कुंडली का फ्री एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।